सिर्फ पढ़ते रहना है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास आपको हो। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम कैंसिल हो चुका है उसी में से टॉप 20 क्वेश्चन उठाए हैं, उसको समझेंगे अच्छे से, बल्कि याद करेंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए देखते हैं। देखिए, ये आपका टॉप 20 क्वेश्चन है। पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करने का तरीका हम बताएंगे कि सिलेक्शन लिया कैसे जाता है। जैसे सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही आंसर क्या है? फील्ड मार्शल मेन है सैम मानेक शॉ। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखिए, कोई भी बुक है या छोटा सा इतना ही नाम है या बड़ा सा है, तो उसमें क्या करेंगे, उन्हीं में जिन्होंने लिखा है उनका नाम उसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलेंगे, जिससे एग्जाम में प्रश्न मिले तो आंसर खुद ब खुद निकले। आइए देखिए कैसे। जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी लिखा किसने है? सैम मानेक शॉ। तो अब ये नया नाम हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्जरिंग विद मानेक शॉ डिग्निटी। क्या बार बार बोलेंगे? सोल्जरिंग विद मानेक शॉ डिग्निटी। अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या मिला था या मिलेगा? सोल्जरिंग विद डिग्निटी, लेकिन आप बार बार दिमाग में क्या फिट हो चुका है? सोल्जरिंग विद मानेक शॉ डिग्निटी। और यही मानेक शॉ से ही आपका आंसर क्या निकल के आएगा? सैम मानेक शॉ। ऐसे भी अब जितने पुस्तक हैं, जो कुछ भी है, कई सारे वीडियो हमने बता ही चुका है, उस हिसाब से पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल क्या है? बोर्डेक्स। पोर्ट ऑफ मून, जिसको क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ मून, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस। ऐसे करेंगे तो बाद में निश्चित है भूल जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। करेंगे क्या, हम लोग वही अपना 5G तरीका गोला जोला वाला अप्लाई करेंगे। जो ये पोर्ट ऑफ मून है, इसको आप सभी लोग क्या बोलेंगे? पोर्ट ऑफ फून बोलिए। क्या बोलिए? पोर्ट ऑफ फ्रून। तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा? फ्रांस। अर्थात, और यह फ्रून ना बोल के फ्रांस मून बोलिए, जो आपको बेटर पड़े। देखिए, अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा कि पोर्ट ऑफ मून किसके द्वारा, लेकिन आप बार बार में क्या फिट कर चुके हैं? पोर्ट ऑफ फ्रूमून या फ्रांस मून। और यहीं से आपको क्लू निकलेगा क्या है कि आंसर फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? समता यानी कि समानता का अधिकार। ये, और यहां पर आप सभी लोग थोड़ा समझेंगे। बहुत ऐसे एक बच्चे ने मिला, उन्होंने बताया कि सर हमने 1 से लेकर डायरेक्ट 100 आर्टिकल तक लगातार याद कर लिया लेकिन भूल गए। और अगर आप लोग भी ऐसा करते हो, लगातार 1 2 3 4 सब मतलब लेकर 100 तक आर्टिकल याद कर लिए, ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। पूरे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, जितने इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ना है, वहां से सिलेक्शन हो। आप इतना कंटिन्यू पढ़ लेंगे, याद ही नहीं होगा, और याद भी रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए आप सभी लोग सही डायरेक्शन में पढ़ें, क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। जैसे अब इसमें क्या है, मेन है 36 से लेकर 51 तक का ये जो रहता है पार्ट, और उसके बाद 14 से लेकर यहाँ तक का, मतलब फिर राष्ट्रपति जी का जो मेन है जहाँ से, वो पढ़िए। अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है आप बताइए कमेंट में, तो हम इसका भी बढ़िया आपको एक क्लास देते हैं। जैसे देखिए क्या है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? ये आपके अभी एग्जाम में बना हुआ था, तो सही आंसर क्या निकल के आया था? तमिलनाडु। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मैक्सिमम लोग गलत किए होंगे, लेकिन जो लोग ये अपना वाला तरीका अप्लाई किए होंगे उनका कभी गलत होने की संभावना ही नहीं बढ़ता। क्या? जैसे अब ये तमिलनाडु हम लोग अलग से नहीं याद करते, क्या करते हैं, आगे इसी में तमी जोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं? मामल्लापुरम को क्या बोलते हैं? तमिमल्लापुरम। क्या? अर्थात एग्जाम में जब प्रश्न आएगा मामल्लापुरम, लेकिन आपके दिमाग में बार बार में क्या फिट हो चुका है? तमिमल्लापुरम। और तमी से ही आपको क्लू क्या निकलेगा कि ये तमिलनाडु में ही हो सकता है और कहीं नहीं। ऐसे ही हम लोग क्या, पुष्कर मेला को राजस्थान में जो होता है क्या बोलते हैं? पुष्पाराज। क्या? झुकेगा नहीं साला। अब यहाँ पुष्प से क्या हो गया? पुष्कर मेला भी हो गया, और राज से राजस्थान। ऐसे ही सरहुल को क्या बोलेंगे? जो झारखंड में होता है, सरहुल को झरहुल बोलेंगे। क्या? सरहुल को झरहुल बोलेंगे। ठीक, और झरहुल में क्या होगा? झा से झारखंड और सरहुल। ऐसे ही हेरात को क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में जो होता है जेरात, यानी कि यहाँ जा से जम्मू कश्मीर निकलेगा। पूरा डिटेल वीडियो में जाएं, जितने भी सारे हैं सब पढ़ा दिया गया है। ये मान के चलिए एक बार अगर ये पढ़ लिए तो ये सिलेक्शन के तक नहीं, सिलेक्शन के बाद भी याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? 1 मई। याद कैसे करेंगे? ये तरीका आप लोग मेहनत ही नहीं करते हैं, कैसे क्या किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, यहाँ ध्यान रखेंगे बड़ा छोटा क्या, लेकिन ये बड़ा के साथ साथ क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो ये कौन सा है? जवाहरलाल
नेहरू बंदरगाह। अगर वैसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, बंबई बंदरगाह, मुंबई। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिड। अब ऐसे करते हैं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि इसमें क्या है, तो इसका तरीका ये है, अपना सब यही आंसर उसी में इनबिल्ट कर देते हैं। अब देखिए पालक को अगर आप क्या बोल दें, क्या बोल दें, क्या, आइए देखिए समझते हैं, क्या बोलेंगे, पागजे लक बोल दीजिए या लिक बोल दीजिए, ठीक, क्या बोलेंगे, पालक को पागजेलिक या पागजेलिक, और यही आगजेलिक का आंसर निकल के आ रहा है ना। जब ये दोनों एक साथ फिट हो गए, अब पालक जब सब्जी भी लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भैया हमें पालक ना दे, क्या दें, पागजेलिक दे दे, और जैलिक और आगजेलिक ये अगर एक बार अगर दिमाग में फिट हुई है तो ये जैसे LIC वाला होता है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये वही वाली ट्रिक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कारपोरेट को देखिए, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, ऐसे ही ये होते हैं। जो ये प्रश्न जितना लंबा चौड़ा दिखेगा आपको, ठीक, वो उतना ही आसान होता है। आप सब लोग डराए जाते हैं और पढ़ते ना, ये लागत है कुछ है, और जबकि सीधा आंसर है कारपोरेट, यहाँ है कारपोरेट और यहीं पर कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है। आइए देख ही लेते हैं, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता, तो इसका सही आंसर क्या है, कारपोरेट और मामलों का मंत्रालय। ये मान के चलिएगा कि जो जितना घुमा फिरा के लिखा है वो उतना ही आसान होता, इसलिए छोड़िएगा नहीं, एक बार पढ़िएगा जरूर। और ये कोई हमने अपने से नहीं लिया, ये जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम कैंसिल हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये वही पेपर है। आगे बढ़ते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है, अहमदाबाद। याद कैसे रखेंगे, इसको उठा के इसी में इनबिल्ट कर लीजिए। अब जितने भी अनुसंधान है उसी के हिसाब से राइमिंग में फिट करके जोड़ कर याद करिए। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं कि हम बना के दें तो आप लोग कमेंट में बताओ, शेयर करें, उसको हम जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या वुमेन पावर लाइन क्या के लिए संपर्क नंबर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, 1090। एक का सबका पता है यार, महिला हेल्पलाइन, और आप सब लोग से ज्यादा कौन पता है, जो आप लोग एक ये हैं एक लोग ये है, कौन है ना, ऐसे। तो जब इनमें कोनो दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं इसी पर मिलाओ सारा सब छुटकारा मिल जाए, कहते हैं ना, तो बस वही है, एक याद क्या वही। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो ये कौन सा है, राजस्व व्यय है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्राचीन जैन और बुद्ध या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो इसका सही आंसर क्या है, 16 जनपद है। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया, ये तो यहाँ सिर्फ पूछा है कि इतना, बाकी अगला जब वीडियो आए मतलब एग्जाम होगा तो यहाँ पूछा रहेगा कि इसका राजधानी क्या होगा। 16 जो महाजनपद है इसका राजधानी पूछा जाना निश्चित है। तो आप सब लोग को हमने यहाँ 2 से याद करवाने की कोशिश किया है, और अगर ये फायदा लगता है तो इसके प्लेलिस्ट में जाएं, कौन से 5G वाली क्लास में, वहां से पूरा एक बार देख के पढ़ लें कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। आइए देखते हैं, जैसे महाजनपद को क्या बोलेंगे आप, 16 जनपद बोलिए, बार बार क्या बोलेंगे, महाजनपद नहीं बोलेंगे। प्रश्न यहाँ भी आंसर वही इनबिल्ट है, महाजनपद को क्या बोलेंगे, 16 जनपद, 16 जनपद। जब बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में महाजनपद दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या हिट होगा, 16 जनपद। ठीक, अब ये जो 16 जनपद है पूरा एक किनारे से पढ़ाया नहीं रटाया गया है। आप देखिए, आप सब लोग क्या करते हैं, कुरुप्रस्थ की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल का राजधानी अहिछत्र, और ढेर सारा जो है, कौशाम्बी का वश, ऐसे जब पढ़ लेते हैं तो बाद में कंफ्यूजन होने लगता है कि इसका किसका कहाँ। और हमने क्या किया है, इसमें यहाँ से कुछ उठाकर जोड़ दिए हैं। अब कुरु को हम क्या बोलते हैं, कुरुप्रस्थ बोलते हैं। जितने लोग जो ये फॉलो करते हैं क्या बोलते हैं, कुरुप्रस्थ। अर्थात अब एग्जाम में पूछेगा कुरु की राजधानी क्या है, तो आपके दिमाग में क्या हिट होगा, राजधानी तो हम ना पढ़े हैं, कुरुप्रस्थ पढ़े हैं, तो प्रस्थ से आपको यहाँ ये क्लू मिल जाएगा और ऑप्शन भी दिखेगा कि भैया हम ही हैं इंद्रप्रस्थ। ठीक, ऐसे ही पांचाल की राजधानी कहाँ है, अहिछत्र है, तो यहाँ पर छत्र उठाई के जोड़ दें, पांचाल छत्र बोलें, क्या बोलेंगे, पांचाल छत्र, और छत्र से क्या आपको क्लू निकलेगा, अहिछत्र। ऐसे ही सारा याद कर लें, और अगर सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका फॉलो कर लें। और अगर सिर्फ ऐसे पढ़ते रहना है, टाइम गंवाते रहना, जैसे 4-5 साल मान लो बहुत लोग लगे हैं, नहीं हो रहा, तो उनका बस यही है कि वो लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना, तरीके नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, तो एक सबका पता है, एसपी जी हैं अपने, कौन है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक। जहां डीएम जी के कार्यालय रहा था, जिला अधिकारी कोई बगल में आसपास में ये भी रहता है, तो कौन हो गए, एसपी हो गए, इसमें बहुत बताना नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। अब इसमें तो कंफ्यूजन यही बना रहता है
तीन प्रकार के मेन रूप से माना जाता है, एक खरीफ होता है और एक रबी होता है जो मेन रूप से, और एक तीसरा आ जाता है जायद। क्या आ जाता है? जायद। लेकिन बार बार कंफ्यूजन बना रहता है कि जो स्टार्टिंग वाले सीजन में आता है मार्च अप्रैल वाला, वो रबी होते कि खरीफ होते, कंफ्यूजन तो बना रहा था। और ना कहवा तो हमें तो पता है। और जायद वाला सबका पता रहा था कि जायद आई तो बिचौं में रहा था। किस में रहा था? ये दोनों के बीच में, अर्थात वही जून जुलाई वाला, ठीक से लेके कब तक है? अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ ये क्रम याद करे कि बहुत अच्छा तरीका है, एक बार समझ लिए हैं तो बार बार ये ना कंफ्यूज रही है कि जो मार्च अप्रैल में रहा था वो खरीफ वाला रहा था कि जायद वाला रहा था। देखिए, आप पहले इसके अक्षर पे के पास चले जाइए और खुद से पूछ लीजिए कि भैया खा पहले आवत है कि रा? क्या? फिर से समझे, ये जो लिखा हुआ है इसका पहला अक्षर से रिलेट करेंगे कि खा पहले आता है रा, तो कहेगा भैया आवत तो हम ही पहले हैं, तो बस पहले आवत है तो पहले मतलब मार्च अप्रैल वाला जो रहेगा सीजन कौन सा रहेगा? खरीफ का रहेगा। ये बीच में सबको याद ही रहेगा। जो अक्टूबर के आसपास जाएगा कौन सा? तो ये किसके पास जाएगा? रबी के पास। ऑलरेडी अब ये समझ चुका है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? गेहूं। ठीक, कि ये कौन सा? खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ मतलब पहले, और गेहूं कब बोए जाते हैं? अक्टूबर नवंबर में, अर्थात इसका ये नहीं। लेकिन ये चीज जरूर समझिएगा, और जब ये आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो ये सब ऐसे उड़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब वही गांधी जी, 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? मतलब लागू कब हुआ रहा होगा? यानी कि असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ था? 1920 में। ठीक, गांधी जी के कर कमलों द्वारा शुरू हुआ था। और कैंसिल कब हो रहा? चौरी चौरा घटना के दौरान, जब ये अपने गोरखपुर में हो गया था। आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? चौरी चौरा घटना। अब इसको थोड़ा सा चा है, यानी कि सेम सेम है, तो जब ऑप्शन इसका मिलेगा तो ऐसे ऐसे सेम सेम, और ऑप्शन यही मिलेगा। ठीक, इसमें बहुत से हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी है। आप सब लोग पढ़ते बहुत है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। तरीका वही है कि इसके लिए भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ये भी हम एक बढ़िया सा क्लास लेकर आएंगे, लेकिन जब आप लोग सहयोग करेंगे तभी, वरना ऐसे जैसे आ रहा है आता रहेगा। एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ की बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में। शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मेरठ में। इसको उठाकर यहीं पर जोड़ लीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश शहीद स्मारक क्या? मेरठ स्मारक। ठीक, और इसमें क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में, क्या है इसका फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए कितना सिंपल है। आप लोग कहते हैं बस तरीका पता होना चाहिए। स्वास्थ्य, जब जन आरोग्य, आरोग्य मतलब रोग दोग से दूर रहे से मतलब है, तो किससे संबंधित होगा? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा से ही संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की समग्र लिंगानुपात क्या है? अब ये लिंगानुपात क्या होता है बहुत लोग का पता ही ना होगा। लिंगानुपात का मतलब जो कुछ लोग के ब्याह ना होते, समझते है ना, कि मतलब जैसे लड़के तो 100 हैं मतलब मेल में, लेकिन महिला की संख्या 90 से लोग हैं। तो ये बताओ बाबू लोग, जो 100 लोग यही में आवत हैं जेकर ब्याह ना होता है, तो यही वजह से ना होते, वही का कहे जाते हैं लिंगानुपात। समझ गए हुई हैं? ठीक, तो यहाँ की उत्तर प्रदेश के क्या है? 912। और जेकर शादी ना हुआ तो मान के चला वो आप 1000 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 88। तो आप ही मान के चले वही आप 88 वाले में हैं ना होते जो। और अगर हुआ चाहते हैं कि हो ही जाए तो सरकारी नौकरी ले ले, मान के चले लाइन लग जाए शादी के। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? 912। अब थोड़ा मौज मस्ती हंसी मजाक तो होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, देखिए ये लंबा है, कितना लंबा लग रहा है, लेकिन मेन प्रश्न बस इतना है। विश्व बाल श्रमिक या श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मेन प्रश्न यही है बस। ये तो खाली गोला झोला है, और गोला झोला जिस दिन करना जान गए तो मान के चले सिलेक्शन आपका निश्चित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? 12 जून। वो जो हमने पढ़ा वो बाल क्या है? विश्व श्रम दिवस यानी श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। लेकिन ये जो बाल श्रम है बच्चों को, ठीक, 14 वर्ष से कम आयु को, ठीक, जो आपने इसको निषेध कर रखा है उसके लिए कब मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो गया? 12 जून। अब यहाँ आशा है कि आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। जो हमने इम्पोर्टेंट आप सभी लोग का ये प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसके लिए हमने बहुत अच्छे से ये किया है। और यहाँ जो है अगर ये हमारी मेहनत अच्छा लगती है और क्लास चाहते हैं और अच्छे से सबकी आए डायरेक्शन की, जैसे हमारा सिलेक्शन आप लोग को, तो लाइक कमेंट मारें और शेयर रोना धोना जादू टेनक पास भेजें। और पहली बार मिला है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सिलेक्शन लिया चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो ये सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप सभी लोग को PDF मिल जाएगा। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।